तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल वीके नॉवल वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि जो लोग भी मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वह सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी लोगों को मज़ेदार और अच्छी कहानियां सुनने को मिले। धन्यवाद। तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। 1837 राक्षसी व्यक्ति दक्ष चौंक गया। उसे पता था कि वहाँ एक आत्मा श्राइन भी है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह मोटा आदमी आत्मा श्राइन से है। बेशक उसने उसका हथियार देखा था जो आत्माओं पर हमला करता था। अब हम एक दूसरे को जानते हैं। सर्वोच्च प्राचीन नरकुंड में जाना आसान नहीं होगा, ये खतरनाक होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह लोकेश ने कहा, हाँ सचमुच उद्धरण चिन्ह। खुशबू ने सिर हिलाते हुए कहा, हम सब तुम पर भरोसा करते हैं। उद्धरण चिन्ह मोटे आदमी ने खुशबू से कहा। खुशबू जीवन शाइन से थी और उनके पास जीवन ऊर्जा का नियंत्रण था जो खतरे की स्थिति में बहुत काम आती थी। सभी लोग बातें करते रहे और साथ ही आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद वे वहां पहुंचे जहां प्रताप और बाकी लोग इकट्ठा हुए थे। तुम बहुत धीमे हो, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ चीजों ने हमारी गति धीमी कर दी थी। क्या सब लोग यहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह धीरज ने इधर उधर देखते हुए पूछा, सब लोग यहाँ हैं। जब ये खबर फैली कि हम सर्वोच्च प्राचीन नरकुंड में जा रहे हैं तो कुछ और लोगों ने हमारे साथ आने का फैसला किया। अब हम 66 हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह प्रताप ने कहा। उसने आगे कहा, सर्वोच्च प्राचीन नरक कुंड में एक भयानक निषेध शक्ति है। हम अंदर कैसे जाएं? सब एक साथ या छोटे छोटे समूहों में? उद्धरण चिन्ह इस समय वे सभी सर्वोच्च प्राचीन नरकुंड के बाहर खड़े थे और सर्वोच्च प्राचीन नरक कुंड की ओर देख रहे थे जिसमें से भयानक ऊर्जा निकल रही थी। उनमें से कई इससे प्रभावित थे क्योंकि यह एक रहस्यमय निश्चित क्षेत्र है, इसलिए हमें छोटे छोटे समूहों में बंट जाना चाहिए। अगर हम एक साथ बहुत सारे लोग हो और खतरे का सामना करें तो हम सब एक साथ मर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह किसी ने कहा। उसकी बात सुनकर सभी ने सिर हिलाया। वास्तव में हालांकि वे बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वे जानते थे कि वे इतने शक्तिशाली नहीं थे कि सर्वोच्च प्राचीन नरकुंड के सभी खतरों को नज़रअंदाज कर सकें। निश्चित क्षेत्रों में पवित्र सम्राट भी खतरे में पड़ सकते थे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। समस्या यह है कि हमें कितने समूह बनाने चाहिए। उदाहरण चिन्ह प्रताप ने पूछा। हम 66 लोग हैं। हमें 6-6 लोगों के छोटे समूह बनाने चाहिए। छोटे समूहों को एक दूसरे से बहुत दूर नहीं जाना चाहिए ताकि खतरे की स्थिति में हम एक दूसरे की मदद कर सकें। उदाहरण चिन्ह खुशबू ने कहा, मैं सहमत हूँ। इस तरह अगर कोई समूह खतरे में भी हो तो हम मदद कर सकते हैं। इस तरह हम उस जगह के और भी रहस्यों को खोज पाएंगे। उद्धरण चिन्ह धीरज ने कहा, क्या सब सहमत हैं? उद्धरण चिन्ह प्रताप ने पूछा, ठीक है। उद्धरण चिन्ह सब ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। तुम लोग खुद ही समूह बना सकते हो। उद्धरण चिन्ह प्रताप ने कहा। तुरंत ही जो लोग एक दूसरे को जानते थे और दोस्त थे उन्होंने समूह बना लिया। बेशक सबसे जरूरी चीज थी ताकत। अगर लोगों को लगता था कि कोई व्यक्ति काफी मजबूत नहीं है तो वे उसके साथ नहीं रहना चाहते थे। धीरज और बाकियों को समूह बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वे पहले से ही 6 लोग थे। वे पहले ही अर्धपवित्र सम्राट के खिलाफ एक साथ लड़ चुके थे, इसलिए उन्हें हाथ मिलाने की आदत हो गई थी। बहुत जल्दी ही सभी समूह बना लिए गए। धीरज, आपके समूह और मेरे समूह को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह किसी ने धीरज से कहा, ठीक है। उद्धरण चिन्ह धीरज ने सिर हिलाते हुए कहा। इसके बाद प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, सबको शुभकामनाएं। चलो चले उद्धरण चिन्ह। फिर वे सभी सर्वोच्च प्राचीन नरक कुंड में जाने के लिए तैयार हो गए। सबकी आकृतियां चमक उठी और वे सर्वोच्च प्राचीन नरक कुंड में प्रवेश करें। सर्वोच्च प्राचीन नरकुंड की परिधि असीम थी। वे सभी अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। किंवदंतियों के अनुसार सर्वोच्च प्राचीन नरक कुंड एक बहुत ही रहस्यमय जगह थी। चाहे आप कहीं से भी प्रवेश करें, सीधे चलकर दूसरे छोर तक पहुंचना असंभव था। कोई नहीं जानता था कि सर्वोच्च प्राचीन नरकुंड वास्तव में कितना बड़ा था। योजक चिन्ह सर्वोच्च प्राचीन नरक कुंड। थोड़ी देर बाद धीरज, दक्ष और बाकी लोग सर्वोच्च प्राचीन नरकुंड के अंदर पहुंच गए। एक ठंडी हवा उनकी त्वचा से टकराई जिसमें प्राचीन ऊर्जा समाहित थी। सर्वोच्च प्राचीन नरक कुंड में कुछ रक्त पीली रोशनियां चमक रही थी। वहां एक खूनी तालाब है, उसमें से कितनी अजीब ऊर्जा निकल रही है। उद्धरण चिन्ह लोकेश ने दूर तक देखते हुए कहा। उनके आसपास बहुत सारी खड़ी चट्टानें थीं।
चट्टानों के बीच में एक छोटा सा खून का तालाब था जिसमें से एक भयावह ऊर्जा निकल रही थी। उस खूनी तालाब से निकलने वाली ऊर्जा अधिकाधिक मजबूत होती जा रही है। उदाहरण चिन्ह धीरज ने खूनी तालाब से निकलने वाली ऊर्जा को महसूस करते हुए कहा। उनसे कुछ ही दूरी पर 6 लोगों का एक और समूह था। हाँ, यह एक दुष्ट ऊर्जा है, मानो उस रक्त झील के अंदर कोई राक्षस हो। उदाहरण चिन्ह लोकेश ने सहमति जताते हुए कहा, आराम से चलो, हमें सावधान रहना होगा। उदाहरण चिन्ह खुशबू ने धीरे से कहा। जैसे जैसे समूह आगे बढ़ता गया, लोगों की हैरानी बढ़ती गई। उन्हें चट्टानों पर हर जगह खून दिखाई दे रहा था, हालांकि उन्होंने किसी भी चट्टान को स्पर्श नहीं किया। कितनी ठंड है, उद्धरण चिन्ह रिद्धि ने कहा। इस समय उन्हें जीवन का कोई एहसास नहीं हुआ, केवल ठंड का एहसास हुआ। ये किस तरह की ऊर्जा है, उद्धरण चिन्ह इसी समय खुशबू ने पूछा। वे सभी महसूस कर सकते थे कि कोई ऊर्जा उनकी की ओर आ रही है। पीछे देखो, उदाहरण चिन्ह धीरज ने कहा। सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो खूनी तालाब का रक्त लाल पानी हवा में ऊपर उठ रहा था और अचानक उनकी ओर बढ़ने लगा। रक्त लाल पानी से राक्षसी ऊर्जाएं निकल रही थी। यह क्या है, उद्धरण चिन्ह खुशबू और बाकी लोगों ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उस रक्त लाल पानी में एक भयानक राक्षसी ऊर्जा थी और वह और भी करीब आ रहा था। भागो, उदाहरण चिन्ह धीरज ने गुस्से से कहा। वे सब तुरंत उड़ गए। दूसरे समूह ने भी इसी समय प्रतिक्रिया व्यक्त की। रक्त लाल पानी की ऊर्जा बहुत भयानक थी, अगर वह उन्हें घेर लेती तो क्या होता। दूसरा समूह भी तुरंत उड़ गया और तेजी से भागने लगा। ये क्या है, उदाहरण चिन्ह मोटे आदमी ने रक्त लाल पानी की ओर देखते हुए कहा। जो हवा में उनकी ओर बढ़ रही थी वह बहुत तेज थी और उनका पीछा कर रही थी। सर्वोच्च प्राचीन नरक कुंड में कुछ भी हो सकता है, चलो इस बारे में ज्यादा मत सोचो, उदाहरण चिन्ह खुशबू ने मुंह बनाते हुए कहा। उसने जीवन ब्रह्मांडीय ऊर्जा छोड़ी, लेकिन रक्त लाल पानी ने उन्हें अवशोषित कर लिया। कितनी तेज वह किसी को पकड़ रही है, उद्धरण चिन्ह मोटे आदमी ने किसी कम तेज व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। रक्त लाल पानी की गति भी तेज हो गई और उसने एक कम तेज व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की। अपनी गति बढ़ाओ, उद्धरण चिन्ह धीरज ने कहा। धीरज और बाकी लोगों ने तेजी से अपनी गति बढ़ा दी। 5 मिनट में उन्होंने एक विशाल दूरी पार कर ली। उन्हें अब यकीन था कि वे सर्वोच्च प्राचीन नरकुंड की परिधि से पहले ही निकल चुके थे। अब वे सर्वोच्च प्राचीन नरक कुंड की गहराई में थे। कितनी जल्दी वह आदमी बच नहीं पाएगा, उद्धरण चिन्ह मोटे आदमी ने कहा। उन्होंने अपनी ईश्वरीय चेतना का उपयोग करते हुए देखा कि वह कम तेज व्यक्ति रक्त लाल पानी की गिरफ्त में आ गया था। उस व्यक्ति की आंखें लाल हो गई और वह जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रक्त लाल पानी ने उसे पकड़ लिया और वह व्यक्ति लाल रोशनी में बदल गया। उसका भौतिक शरीर जलकर राख हो गया। उसका मांस रक्त लाल पानी में पिघल गया और उसकी हड्डियां दिखाई दे रही थी। ये देखना भयानक था। वह मर गया, उद्धरण चिन्ह धीरज और बाकी लोगों ने कांपते हुए कहा। वह आदमी तुरंत मर गया था। जल्दी चलो, उद्धरण चिन्ह दक्ष ने तेज आवाज में कहा। दक्ष के पैरों के नीचे भयानक डिप्लॉयमेंट रोशनी दिखाई दी। शून्य क्षेत्र ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं ने उसके शरीर को घेर लिया और वह अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा। उनके पीछे रक्त लाल पानी तेजी से आगे बढ़ रहा था और उनका पीछा कर रहा था। अगर वे एक सेकंड के लिए भी रुके तो रक्त लाल पानी उन्हें पकड़ लेगा और उन्हें मार डालेगा। कुछ देर बाद उन्होंने अपने सामने एक उजाड़ पहाड़ देखा। वह एक क्षैतिज तटबंध जैसा दिख रहा था। उन चिन्ह लोमकेश गुस्से से चिल्लाया। वह बाकियों जितना तेज नहीं था और रक्त लाल पानी उसके पीछे आ रहा था। दक्ष ने अपना सिर घुमाया और तेजी से लोमकेश की ओर बढ़ा। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। रक्त लाल पानी नजदीक आता जा रहा था। दक्ष लोमकेश को दूर ले गया। बहुत बहुत धन्यवाद, उद्धरण चिन्ह लोकेश ने कहा, लेकिन रुककर आभार व्यक्त करने का ये सही समय नहीं था, क्योंकि दक्ष ने वापस आकर उसे पकड़ने और दूर ले जाने में कुछ सेकंड गंवा दिए थे। अगर वे एक कदम भी धीमे होते तो रक्त लाल पानी उन्हें पकड़ लेता और वे मर जाते। दक्ष के चारों ओर डिप्लॉयमेंट रोशनियां चमक उठी। दक्ष ने फिर से अपनी गति बढ़ा दी। रक्त लाल पानी से राक्षसी ऊर्जा निकली जो उन्हें धीमा करने की कोशिश कर रही थी। जल्दी करो, उद्धरण चिन्ह धीरज ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। वे सभी अपनी पूरी गति से तटबंध की ओर बढ़ते रहे। वहां खून की एक विशाल नदी थी। दक्ष और बाकी लोग बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़े। रक्त लाल पानी उनके पास पहुंचने ही वाला था, लेकिन जैसे ही वे तटबंध के पास पहुंचे रक्त लाल पानी रुक गया और खून की नदी में बह गया। जब दक्ष और बाकी लोग तटबंध पर पहुंचे तो वे रुक गए और पीछे मुड़े। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। खून की नदी बहुत लंबी थी। वह अंतहीन लग रही थी। घाटियों से होकर बहते हुए उसमें कई मोड़ थे।
लेकिन दक्ष और बाकी लोग बिल्कुल भी निश्चिंत नहीं थे। उन्हें बेहद सतर्क रहना पड़ा। खून की नदी एक पर्वत श्रृंखला की दिशा में बह रही थी। वहां एक चोटी पर एक व्यक्ति खड़ा था। उसका वस्त्र खून से लथपथ था। उसकी पीठ उनकी ओर थी। वह पुराने जमाने का कोई योद्धा लग रहा था। वह मूर्ति की तरह निश्चल खड़ा था। वह पहला प्राणी था जिसे उन्होंने इस सर्वोच्च प्राचीन नरक कुंड में देखा था। उस व्यक्ति की ऊर्जा बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन दक्ष और बाकी लोगों ने इससे दबाव महसूस किया। मास्टर उद्धरण चिन्ह धीरज ने कहा। हालांकि उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। वह व्यक्ति स्थिर रहा। धीरज और बाकी लोगों को अचानक अपनी त्वचा पर ठंडी हवा का स्पर्श महसूस हुआ और उनका पसीना बर्फ जैसा हो गया। उन्हें और भी ज्यादा पसीना आने लगा। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति अचानक हिला। उस व्यक्ति ने धीरे से मुड़कर उनकी तरफ देखा। दक्ष और बाकी लोगों को लगा कि वे राक्षसी ऊर्जा में डूबने वाले हैं। उस व्यक्ति की आंखों ने उनकी रूह को झकझोर दिया। उसके चेहरे का आधा हिस्सा सड़ा हुआ मांस था, जबकि बाकी आधा हिस्सा अलग था। एक और क्या वह स्थानीय है? उद्धरण चिन्ह धीरज ने आश्चर्य से कहा। दक्ष और बाकी लोग हिले नहीं। उनकी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। वे बस उस राक्षसी व्यक्ति को घूरते रहे। मैं कौन हूँ? उद्धरण चिन्ह उस राक्षसी व्यक्ति ने कहा। उसकी बात सुनकर धीरज और बाकी लोगों की आंखें झपक गई। उसे नहीं पता था कि वह कौन है। उन्होंने हैरान होकर सोचा। धीरज और बाकियों ने कोई जवाब नहीं दिया। राक्षसी व्यक्ति ने उनकी तरफ देखा। वह बहुत भयानक लग रहा था। राक्षसी व्यक्ति का शरीर चमक उठा और वह धीरज के सामने आ गया। ये देखकर धीरज चौंक गया। वह भागना चाहता था, लेकिन राक्षसी व्यक्ति उसे घूर रहा था और वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि राक्षसी व्यक्ति उसे पल भर में ही नष्ट कर देगा। टू बी कंटिन्यू। अब आगे क्या होने वाला है? क्या धीरज मरने वाला था? आखिर कौन था वह राक्षसी व्यक्ति? क्या दक्ष और बाकी लोग उस राक्षसी व्यक्ति से बच पाएंगे? आखिर और कौन सा खतरा आने वाला था दक्ष और बाकियों के सामने? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब?